जीवन में संकट आने का कारण, अगर तुम्हारी पूजा पाठ तुम्हें लग नहीं रही है, अगर तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या तुम्हें काम नहीं आ रही है, अगर तुम सब कुछ कर रहे हो फिर भी तुम्हारे जीवन में सुख सुविधाएं नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा कारण बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुनना। पितृदोष, वंश दोष, परंपरा, नैसर्गिक जघन्य दोष जैसे 27 प्रकार के दोष होते हैं, उनमें से कोई न कोई दोष जरूर होगा। इसलिए शिव पुराण में सबको प्रणाम किया गया है। एक तरफ से पता नहीं कौन रुष्ट होकर बैठा है, कहीं कुल देवता, कहीं ग्राम देवता, कहीं स्थान देवता, कहीं तुम्हारा अपना इष्ट, कहीं तुम्हारा अपना कोई पितर, कोई तुम्हारा अपना आराध्य किसी जन्म का कौन रुष्ट होकर बैठा है, तुम्हें नहीं पता। और जितनी प्रकार के ये दोष होते हैं उतनी ही प्रकार के ऋण होते हैं। क्या होते? ऋण मतलब कर्जा, उतने प्रकार के कर्जे होते हैं। और शिव चालीसा दुनिया की पहली स्तुति है जिसमें लाइन लिखी है, ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। किसी भी प्रकार का ऋण हो उससे तुम मुक्त होते हो। कब? जब तुम शिव पुराण में आते हो। कौन कौन सा ऋण होता है पता है? देव ऋण, पितृ ऋण, कुल ऋण, ऐसे 7 प्रकार के ऋण होते हैं। पता नहीं तुम पर कौन सा ऋण है। और सच कहूं, तुम जितने बैठे हो उनमें से एक आध को छोड़कर सब पर कोई न कोई ऋण है। हम भूल चूक बस बहुत बार मान लेते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मेरा ये काम हो जाए, मैं ऐसा करूंगी या करूंगा। फिर हम कर नहीं पाते, भूल जाते हैं। वो ऋण है तुम पर, वो तुम पर उधार है, ये ध्यान रखना। और जब तुम कोई पाप करते हो उससे अगर बच जाते हो, ध्यान समझना, तुमने कोई गलत काम किया और तुम बच गए तो प्रसन्न मत होना, वो तुम पर ऋण है। तुम्हारे पुण्यों से उसकी भरपाई हो गई है और ऋण हो गया तुम पर। तुम प्रार्थना करते हो, इस बार बचा लो, इस बार बचा लो, इस बार पकड़े ना जाए, इस बार बचा लो, इस बार पकड़े ना जाए, तो तुम समझना वो ऋण हो गया है, तुम बच तो गए हो। तो उन सबसे मुक्ति का साधन शिव महापुराण में है। तो तुम जिस आसन पर बैठते हो उस आसन को बार बार बदला नहीं करो, क्योंकि तुम महायज्ञ में बैठे हो। इस आसन पर बैठे रहना तब तक जब तक यज्ञ संपादित नहीं हो जाती। तुम्हारे रोज के पूजन पाठ में भी आसन की शुद्धि का विशेष ध्यान रखना। तुम अगर प्रणाम करके भी मंदिर से जाते हो तो पहले आसन बिछाना, फिर खड़े होना। बिना आसन के किया हुआ पूजा पूरा नहीं होता। बिना आसन पर बैठे किया हुआ पूजा अधूरा रहता है, या यूं कह लो कि वो पूजा ही नहीं माना जाता। और एक बात, आसन से उठने के पहले उसे अपनी तरफ मोड़ लेना भी आपकी पुण्य को बचाए रखने की पद्धति है। अन्यथा इंद्रादिक देवता उसे चुरा ले जाते हैं, तुम्हें नहीं मिल पाता। तो इसलिए आसन बिछाकर पूजन करना, और जब उठना तो उसे मोड़ कर उठना, अपनी तरफ पलट कर थोड़ा जल डालना और बोलना ओम शक्रायै नमः। भगवान शिव का नाम है। ओम शक्राय नमः आपने कह दिया तो तुम्हारा पुण्य और प्रताप बचा रहेगा, वरना चोरी हो जाएगा। ये कथा शिव पुराण में आती, आगे हम सुनाएंगे आपको। बिना आसन के पूजन नहीं करना, आसन को शुद्ध रखना, आसन को बांधे रखना। कुछ नहीं आता तो जल ही चारों तरफ घुमाकर डाल देना। ओम नमः शिवाय कहकर तुम्हारा काम हो जाएगा।